दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हमें माँ बाप को ओल्ड एज होम में दाखिल करना चाहिए? उन माँ बाप को ओल्ड एज होम में दाखिल करना चाहिए जिसने अपनी ज़िंदगी के हर ख्वाहिशात आपके लिए कुर्बान किए, आपको पाला पोसा, आपकी हर ख्वाहिशात पूरे किए, आपको तालीम दिलाई, आपको अच्छा खाने को दिया, अच्छा पहनने को दिया, बड़ा किया। दोस्तों, एक खातून ने अपने ब्लॉग में माँ बाप के बारे में लिखा, क्या औलाद ने माँ बाप का ठेका लिया हुआ है? माँ बाप, उनका कहना है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ओल्ड एज होम में दाखिल करना चाहिए। दोस्तों, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, क्या वो औरत सही है? अगर सही है तो क्यों है? मुझे भी इसकी जवाब चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरे इस वीडियो को कंप्लीट देखना, उसके बाद कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दोस्तों, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर हकूक़ वालिदैन बिल के बाद न जाने कुछ बदबख्तों को क्यों मोड़ उठ रहे हैं। कौन बदबख्त होगा जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करके अपने नेकियों का पलड़ा भारी नहीं करना चाहेगा? कौन होगा जो माँ की कदमों तले मिलने वाली जन्नत हासिल नहीं करना चाहेगा? कौन होगा जो वालिदैन की शफ़क़त से महरूम रहना चाहेगा? मगर जहाँ करोड़ों लोग वालिदैन की खिदमत को सादत समझते हैं, कुछ बदबख्त भी हैं। ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं। एक खातून ने इस ब्लॉग पे लिख दिया और अनवान दिया, क्या औलाद ने वालिदैन का ठेका लिया हुआ है? लिखने वाले ने तो अपनी सोच का जहर उगल दिया। इस पर अफसोस की बात यह है कि कुछ नामर्दों ने इस पर वाह भी किया और तारीफ़ों के पुल बांधने की भी कोशिश की। अगर तो आप मुसलमान हैं तो फिर कुरान पाक से बढ़कर आपको किसी दलील की ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ कई बार अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। फिर अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि वो अहकामात इलाही की रूह गर्दनी करता है, पर उसे क्या सज़ा मिले, ये मामला उस बंदे और इसके खालिक के दरमियान है। बहरहाल ये इंतहाई बदबख्ती है। दोस्तों, अगर हम अक्ल दलील की बात करें तो कोई भी जी शोर इंसान नेकी का बदला बदी से नहीं देगा, बल्कि एक शख्स अगर आपके साथ अच्छा सलूक करता है तो फिर बदले में आप भी उसके साथ अच्छा ही सलूक करेंगे, क्योंकि आपको उस शख्स की वो नेकी याद होगी जो इसने आपके मुश्किल वक़्त में आपके साथ की। इससे बढ़कर नेकी क्या होगी? जब आप ना समझते, आपने दुनिया में कदम रखा ही था तो वालिदैन साया बनकर साथ रहे, रातों की नींद और दिन का आराम तुम्हारे आराम पर कुर्बान किया, खुद भूखे रहे मगर भूख की वजह से तुम्हें रोने न दिया, खुद के बदन पर कपड़ा हो न हो मगर तुझे मौसम की सख्तियों से बचाने के लिए हर मौसम के लिहाज से कपड़ों का बंदोबस्त किया। वालिदैन की नेकियां बेशुमार हैं, इनका बदला औलाद चाहकर भी नहीं दे सकती। बिलाद लिखने वाले खातून ये चाह रही हैं कि हमारे माशरे में भी बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड एज होम का रवाज आम होना चाहिए और वालिदैन को बुढ़ापे में उधर ही रहना चाहिए, ना कि औलाद के सर पर सवार रहे, क्योंकि औलाद ने वालिदैन का ठेका नहीं लिया हुआ। इस पर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के कई शहरों में बेसहारा बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम्स कायम कर रहे हैं, जहां किसी भी वजह से बेसहारा होने वाले बुजुर्गों की देखभाल की जाती है और माशरे में तन्हाई का शिकार होने से बचाया जाता है। मगर क्या ये दुरुस्त है कि सगी औलाद होने के बावजूद बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में कैद कर दें, जिन माँ बाप ने कई मन्नतों, मुरादों और मुश्किलात के बाद औलाद की नेमत हासिल की, उन्हें पाला पोसा हो, उनके नाज नखरे उठाए हों, उन्हें बचपन की हर मुश्किल से बचाया हो, तालीम के बाद अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल बनाया हो, और वो जब सुकून के दिन आए तो उसी औलाद से दूर हो जाए। जब सहारे की ज़रूरत हो वो बेसहारों की फंड से ज़िंदगी बसर करे। दोस्तों, हमें अहकामात इलाही की रोशनी में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह उन्होंने हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान किए, उम्र के आखिरी हिस्से में वो भी हमारे साथ खुश रहें, ना कि ओल्ड एज होम्स की दीवारों से बातें करते करते अपनी सांसें पूरी करें। मैं हकूक़ वालिदैन बिल के ख़िलाफ़ लिखने वाले ब्लॉगर को अपनी सोच पर नज़रसानी करने की गुजारिश करूँगा कि अगर वालिदैन को बुढ़ापे में औलाद से दूर करने का रवाज आम हो गया तो ये हमारी खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि इस औरत ने ब्लॉग पर बहुत ही गलत लिखा माँ बाप के बारे में। बस
میں اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ ایسے لوگوں کو عقل دے، ایسے لوگوں کو سمجھ دے کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ دوستو، اگر آپ کے ماں باپ دنیا میں صحیح سلامت ہیں تو میرے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ زندگی بھر ان کی فرما بردار رہیں۔ کچھ ایسے سوچ رکھنے والے لوگوں کو اگنور کریں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ دوستو، اب مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ کیا وہ عورت نے صحیح لکھا یا غلط لکھا۔ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ ویڈیو کیسی تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔